आगाज में शहर कायद के मौसम का हवाला आपको बताएं तो कराची वाले हो जाएं तैयार, बादल बरसने को हैं तैयार। गहरे बादलों ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। बारिश का क्या इम्कान है जानते हैं हमारे नुमाइंदा रबिया खान से, जो इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के साथ मौजूद हैं। जी रबिया, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्के और कहीं गहरे बादलों का राज है। महकमा मौसमियात ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है, लेकिन उसके लिए आपको कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। कितनी बारिश का इम्कान है जानते हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज से। सरदार साहब बताइएगा, बादल तो आ गए हैं, बारिश का इम्कान कब से है? देखिए, हल्के फुल्के बादल हैं। ये उसकी वजह यह है कि सी ब्रीज सेटअप हुई हुई है एक तरह से, जो अपर हाफ ऑफ द कंट्री यानी नॉर्थ पाकिस्तान में जो बारिश चल रही है, कश्मीर GB और पंजाब के कई इलाकों में भी हुई है, KP के बेशतर इलाके में हुई है, तो उसकी वो जो वहाँ से वेव जा रही है उसकी एक तरह से एक्सटेंशन है नीचे साउथ तक, तो समंदर पे से तक उसकी एक्सटेंशन आ रही है ट्रफ की। तो उस वजह से ये कोई हल्के बादल आए हैं, तो इनकी वजह से रात में हो सकता है कि किसी इक्का दुक्का जगह पे कोई बूंदें गिर जाएं, लेकिन कल इम्कान ज़्यादा है कि ड्रिजल या लाइट रेन, ज़्यादा से ज़्यादा वेरी लाइट रेन जिसे हम कहते हैं, लाइट रेन से भी कम वेरी लाइट रेन या ड्रिजल, ये इसका इम्कान है कल। इसके बाद दर्जा हरारत में कोई कमी का इम्कान है? जी, 2-3 दिन ऐसे हो सकते हैं, ख़ासकर कल 8 के बाद 9 फरवरी, 9 तो नहीं, 10, 11, 12 फरवरी, ये 2 से 3 दिन जिसमें टेम्परेचर दोबारा से, अभी इस देखें 16, 17, 18 पे पहुंचा हुआ टेम्परेचर, तो वो जो 3 दिन होंगे उसमें दोबारा से 13 या 14 डिग्री तक आ सकता है रात का टेम्परेचर, तो निस्बतन हल्की सी आपको खुनकी दोबारा से महसूस होगी। जी बिल्कुल, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का यही कहना था कि आज रात कहीं कहीं हल्की फुहार पड़ने का इम्कान है, लेकिन बारिश, जो हल्की बारिश के इम्कान है कल जाहिर किए जा रहे हैं, जिसके बाद एक बार फिर कराची वालों को सर्दी की हल्की लहर का सामना करना पड़ेगा। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 14 से 16 डिग्री। बहुत शुक्रिया रबिया हमें अपडेट करने का। कराची पहुंचने वाली 5 परवाज़ों का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। निजी और कौमी एयरलाइन की परवाज़ें ताख़ीर से पहुंचेंगी। कराची पहुंचने वाली परवाज़ों में PI की लाहौर से आने वाली परवाज़ PK 313 ताख़ीर का शिकार है। जद्दा से आने वाली परवाज़ PK 9760 ताख़ीर का शिकार रही। लाहौर से आने वाली परवाज़ का भी शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। सुबह 11 बजे वाली फ़्लाइट अब शाम 5:40 पर कराची पहुँचेगी। कोयटा से आने वाली परवाज़ 3:20 पर कराची पहुंचेगी। कराची से रवाना होने वाली PIA की परवाज़ 3.5 घंटे ताख़ीर का शिकार। एयर ब्लू की परवाज़ 12 बजे की बजाय शाम 6:40 पर रवाना होगी। पेशावर जाने वाली परवाज़ का भी वक्त 2 घंटे ताख़ीर का शिकार है, जो शाम 5 की बजाय 7 बजे रवाना होगी। असातिज़ा की हड़ताल के बाद जामिया कराची में तदरीसी अमल 7वें रोज़ भी फ़ाल ना हो सका। साल 2022 की कल होने वाली तारुफ़ी भी मुलतवी कर दी गई है। मज़ीद तफला जानेंगे अपने नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा। जी, यकीनन ना कि सिर्फ शहर कायद की बल्कि मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया कराची में तदरीसी अमल 7वें रोज़ भी फ़ाल ना हो सका। जामिया कराची जो कि मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, हुसूल इल्म की तलाश में निकला हुआ तालिब इल्म जामिया कराची में तालीम के लिए आने वाले तालिब इल्म मायूस कुन चेहरे के साथ वापस घर लौट जाने पर मजबूर हैं। अंजुमन असातिज़ा का आज 7वां रोज़ है, स्ट्राइक जारी है। अलबत्ता शहर कायद की ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। अलबत्ता आपको ये भी मैं ब्रेकिंग दूं कि जामिया कराची में साल 2022 के होने वाली ओरिएंटेशन भी मुलतवी कर दी गई। बरोज़ मंगल को ये ओरिएंटेशन होनी थी, लेकिन अंजुमन असातिज़ा की स्ट्राइक के सबब इस ओरिएंटेशन को भी मुलतवी कर दिया गया है। अलबत्ता अंजुमन असातिज़ा के ज़राए के मुताबिक बरोज़ मंगल को अहम इजलास होगा, जिसमें अहम फैसला मुतवक्के हैं। तदरीसी अमल का बिल्कुल तौर पे बाइकआउट किया गया है। आज 7वां दिन है। अंजुमन असातिज़ा के साथ गैर तदरीसी अमला भी असातिज़ा की स्ट्राइक में शामिल हो चुका है। अलबत्ता तालिब इल्म मायूस कुन चेहरे से वापस घर लौट जाने पर मजबूर हैं। वो तालिब इल्म जो हुसूल इल्म की तलाश में निकलते हैं, जामिया कराची आते हैं, जहाँ पर जामिया कराची में कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन सीखने को कुछ ना मिले। जामिया कराची का आज 7वां दिन है जो कि तालिब इल्म मायूस कुन चेहरों के साथ घर लौट जाने पर मजबूर हैं। अलबत्ता कल बरोज़ मंगल को इजलास होगा अंजुमन असातिज़ा का, उसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। आगे आने वाले जो लाए अमल से कल ही हमें आगाह किया जाएगा। अलबत्ता ओरिएंटेशन के हवाले से बात की जाए, कराची की साल 2022 की होने वाली ओरिएंटेशन भी कल। बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुबैर।
शहर में गैस की आंख मचोली निम्को का कारोबार भी ठंडा करने लगी है। दुकानदारों का कहना है कि निम्को तैयारी के लिए 4 पाउंड गैस प्रेशर की ज़रूरत होती है। LPG गैस के इस्तेमाल से अखराजात बढ़ गए हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखेंगे। अपने नुमाइंदे से जान देंगे। बसीम इफ्तिखार इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। बसीम, बताइएगा। मैं कराची के इलाके महमूदाबाद 6 नंबर में एक निम्को की शॉप पे मौजूद हूँ और जैसा कि सबको पता है कि निम्को की तैयारी के लिए गैस की इंतहाई शदीद ज़रूरत होती है, लेकिन अलमिया यह है कि महमूदाबाद हो या कराची के कोई सा भी एरिया हो, वहाँ पे शदीद गैस की लोड शेडिंग का जो है वो शेडिंग को सामना है। यहाँ पर निम्को तैयार भी किए जाते हैं और भरपूर तरीके से ये निम्को जो है वो आग पर तैयार किए जाते हैं, फ्राई किए जाते हैं, जिसके लिए भरपूर जो है वो गैस चाहिए होती है। जो निम्को तैयार करने वाले जो ये हैं, इस वक्त हमारे साथ मालिक मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि गैस की क्या सूरत हाल है और ये निम्को किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, क्योंकि महमूदाबाद में तो गैस की शदीद लोड शेडिंग है। देखें, सबसे पहले तो ये कि तकरीबन 2 महीने हो गए गैस बिल्कुल भी नहीं है। हमारा 4 पाउंड का प्रेशर है, जिसमें से मैं कहता हूँ वो 1 पाउंड भी हमें शो करे। दूसरा ये कि हम LPG इस्तेमाल कर रहे हैं, अब तीसरा महीना है। LPG भी हमें यहाँ से कहीं से मसला वही है कि वो कम है, सारे मामलात हैं। अब हमने वो भी कुरंगी डायरेक्ट कंपनियों से मंगवानी पड़ती है। अब उसमें जो बिल है यानी LPG हमें डबल रेट पे पड़ रही है। अगर गैस का यूनिट गैस अगर फ़ी किलो के ऊपर अगर हमें 15 रुपये पड़ता है तो LPG हमें 30 रुपये पड़ जाती है। अब 30 रुपये का जब इजाफी बजट आएगा, ज़ोर आएगा, तो वो किस पे जाएगा? वो आवाम पे जाएगा। और बाकी आप देखें हर जगह पर जो है ना गैस दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मसला है गैस का? कोई इतना बड़ा वो नहीं है। ये कहते हैं जी गैस नहीं है। पंजाब में मैं अभी होके आया हूँ, 3 दिन पहले मैं लाहौर से आया हूँ, वहाँ पे गैस का कोई इशू नहीं था। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि सितम यह है कि जो गैस का फ़ी यूनिट है इनको 15 रुपये के हिसाब से उस वक्त देना पड़ता है जब गैस आती है। बल्कि ये कहा जाए तो गलती होगा कि गैस नहीं आती लेकिन बिल ज़रूर आते हैं। और सितम दर सितम यह है कि LPG कीमत में इनको जो है वो जो गैस सिलेंडर ख़रीदना पड़ता है 30 रुपये के हिसाब से। इन्होंने बताया कि गैस की जो LPG की गैस पड़ती है, लेकिन उस पर सितम दर सितम यह है कि LPG जो गैस है वो भी इनको LPG में पूरी नहीं मिल पाती है। कि कराची में जो इस वक्त गैस का बुरान है, इसकी वजह से इनका कारोबार जो है वो शदीद मुतासिर हो रहा है। जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने कहा है कि अपोजिशन जमातों की मुलाकातें होती रहती हैं, मिलकर फैसले करते हैं। मज़ीद तफला जानेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान होने वाली मुलाकात, अब MQM की इम्कानी मुलाकात के बाद जो है एक आवाम में तासुर है कि अपोजिशन एक होने जा रही है। अपोजिशन का क्या लाएअमल है, हुकूमत के खिलाफ क्या करने जा रही है? इस वक्त हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी मौजूद हैं। सर, पीपल्स पार्टी का तो अलग लॉन्ग मार्च है, लेकिन मुलाकातें आपकी हो रही हैं, क्या करने जा रही हैं? मुलाकातें हमेशा अपोजिशन में रहती हैं। हमारी असम्बली के अंदर हर रोज़ मुलाकात होती है, कई दफ़ा मुलाकात होती है और मुश्तरका लाएअमल भी होता है। अब असम्बली के बाहर बदकिस्मती से जो PDM था उसको पीपल्स पार्टी और ANP ने छोड़ा है, ये उनका फैसला है, हम उस फैसले का एहतराम करते हैं। अपोजिशन के बाहर वो अपना एहतजाज का ज़रिया बनाते हैं, हम PDM अपना एहतजाज करती है, तो यही अपोजिशन का अमल होता है। लेकिन असम्बली के अंदर क्या करने जा रहे हैं? हर जो सियासी जमात करती है, अदम एतमाद की हमेशा कोशिश रहती है अपोजिशन की कि जब भी अददी जो तादाद है वो पूरी हो तो अदम एतमाद किया जाए। यही एक कानूनी और आइनी अमल है किसी हुकूमत को निकालने का। अच्छा, आप क्या समझते हैं वज़ीर आज़म का जो चाइना का दौरा था वो कामयाब रहा या आप नाकाम रहा, क्या समझते हैं आप? देखिए, मुल्क के मामलात पर आदमी कभी नहीं कहता कि नाकामी हुई है, लेकिन जहाँ भी आप दौरे पर जाते हैं आप ये देखते हैं कि वहाँ से आपको हासिल क्या हुआ है और जो कुछ आपने हासिल किया उसकी वजूहात क्या हैं। तो अल्लाह करे कि ये दौरा पाकिस्तान के हक़ में हो। कामयाबी वज़ीर आज़म या अपोजिशन की नहीं होती, कामयाबी मुल्क की होती है। अगर उस दौरे से पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा होता है तो यकीनन ये दौरा कामयाब था। जी बिल्कुल, शाहिद खकान अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना है कि अपोजिशन की मुलाकातें हुई हैं और मिलकर वो लाएअमल जोड़ते हैं, उसके बाद जो है अपना फैसला। मुमताज़, हमें अपडेट करने का। आगे बढ़े, आपको बताएं कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी देखी जा रही है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अयाज राना से। जी अयाज, बताइए।
जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है सुबह से ही मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। मार्केट के अंदर अब तक देखा हमने गया कि 180 से ज़ायद पॉइंट्स जो है वो 100 इंडेक्स में नज़र आ रहे हैं और जो इंडेक्स है उसने 46,000 की सतह जो है उसको अबूर किया है। वजूहात जो हैं वो जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जिब्रान मौजूद हैं। जिब्रान से जानते हैं, जिब्रान क्या मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं जिसको लेके मार्केट एक अच्छी परफॉर्मेंस देती हुई आज के दिन में नज़र आ रही है, क्या खबरें हैं? सबसे पहले तो IMF से जो मुज़ाकरात कामयाब पॉजिटिव गए ये तो ये और $1 बिलियन जो उनसे आए हैं ये, और उसके साथ चाइना का जो दौरा अभी तक प्रोसेस में है और हम होपफुली कि इंशाल्लाह इसमें भी $3 अरब की जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो जाएगी। उसके साथ साथ रिफाइनरी सेक्टर आप देख सकते हैं, ऑयल सेक्टर काफ़ी $91 तक ब्रेंट चले गया था। इसके साथ साथ जो ऑयल से रिलेटेड जितने भी जो आइटम्स हैं वो सारी पॉजिटिव बिहेव कर रही हैं। रिफाइनरी सेक्टर अच्छा चल रहा है, अच्छा परफॉर्म किया। सीमेंट सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, आपका ऑयल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मार्केट का आज पहला दिन है कारोबारी हफ्ते का, तो ये लगता है कि ये हफ्ता जो है वो पॉजिटिव कंटिन्यूस जारी रहेगा। ठीक, जैसे कि जिब्रान का भी कहना यही है कि मार्केट के अंदर एक तो ख़ास के वज़ीर आज़म का जो दौरा रहा उसको देखते हुए जो है वो अच्छे नताइज मिले हैं, जिसकी वजह से जो है मार्केट में एक सरमायाकारों का जो है वो एतमाद बहाल हुआ है। और साथ साथ जो सेक्टर्स हैं जिसके अंदर ऑयल सेक्टर को लेके जो है आज रिफाइनरी सेक्टर जो है अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से अब तक जो सपोर्ट मिल रही है वो रिफाइनरी सेक्टर की वजह से राना। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने क्लिफ्टन में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लैंड ग्रैबर से पार्कों और खेल के मैदानों को खाली कराएंगे। तमाम पार्क, खेल के मैदान अवाम की अमानत हैं जो इन्हें लुटा रहे हैं। कोई नया इख्तियार नहीं मिला, नेक नियति से काम कर रहे हैं। कराची के हर ज़िले में काम होते नज़र आ रहे हैं। इंक्रोचमेंट को क्लियर किया जाए और क्लियर करने के बाद एक खूबसूरत ओपन स्पेस यहाँ के इलाका मकीन को दी जाए कि वो जगह जो कि कचरे से भरी हुई थी, जिस पर लोग काबिज थे, आज हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए, हमारी माओ बहनों के लिए एक खूबसूरत पार्क की शक्ल उसने इख्तियार कर ली है। कोई नए इख्तियारात नहीं है, वही वसाइल हैं, वही इख्तियारात हैं। फ़र्क क़यादत का है, फ़र्क पॉलिटिकल ओनरशिप का है और फ़र्क शहरियों को नज़र आ रहा है।